साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो 100 करोड़ का नोटिस मिलते ही संजय राउत की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। राउत का दिन का चैन और रातों की नींद उजड़ गई है। राउत ने कई वकीलों से नोटिस को लेकर सलाह ली है और इस नोटिस से कैसे निपटा जाए इसे लेकर भी कानूनी मशवरा लिया है, मगर फिर भी राउत की हालत नहीं सुधरी तो राउत मातोश्री भी पहुंच गए और वहां पर जाकर बवाल भी काट दिया और साफ साफ कह दिया कि उनके पास 100 करोड़ तो दूर की बात 1 रुपया भी नहीं है देने के लिए। तो क्या है पूरा मामला, क्यों घबरा गए संजय राउत? बड़बोलेपन ने कैसे एक बार फिर से बुरी तरह संजय राउत को फंसा दिया, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के महाराष्ट्र में राज्यपाल पद पर रहते हुए नैनीताल स्थित आवासीय विद्यालय के नाम पर उद्योगपति अनंत अंबानी से कथित तौर पर 15 करोड़ रुपए का चंदा लेने के मामले में नया मोड़ आ गया है। कोश्यारी के भतीजे दीपेंद्र कोश्यारी की तरफ से आरोप लगाने वाले 4 लोगों के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि का दावा किया है। दीपेंद्र कोश्यारी के वकील की तरफ से महाराष्ट्र के आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली, शिवसेना यूवीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, शिवसेना नेता और सामना के संपादक संजय राउत के साथ ही प्रकाशक विवेक कदम को ये मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। अब इसी 100 करोड़ के नोटिस को देखने के बाद संजय राउत की हालत खराब हो गई और सूत्रों की माने तो राउत ने अपने घर पर अपनी लीगल टीम को भी बुला लिया। खबर है कि नोटिस मिलते ही संजय राउत ने सीधे अपनी लीगल टीम को घर बुलाया और करीब 1.5 घंटे तक नोटिस पर सलाह मशविरा किया। सूत्रों की माने तो लीगल टीम का कहना है कि बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये कि भगत सिंह कोश्यारी और उनके भतीजे दीपेंद्र कोश्यारी से लिखित में सार्वजनिक माफी मांगे और अगर वो माफीनामा स्वीकार कर लेते हैं तो शायद बात बन सकती है। यहाँ आपको बता दें कि कोश्यारी जब महाराष्ट्र के राज्यपाल थे तब संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया था कि कोश्यारी ने नैनीताल स्थित आवासीय विद्यालय के नाम पर अनंत अंबानी से 15 करोड़ रुपए लिए हैं और शिक्षण संस्थान के नाम पर ली गई इस रकम से कोश्यारी के भतीजे ने जमीन खरीद कर रिजोर्ट का निर्माण करवा लिया। इधर कोश्यारी के भतीजे के वकील का कहना है कि जिस स्कूल की बात की जा रही है वो पिछले 40 सालों से चल रहा है और अनंत अंबानी ने अपनी इच्छा से स्कूल में दान दिया था, वो भी सीधे स्कूल के खाते में। इसमें कोश्यारी या उनके परिवार का कोई लेना देना ही नहीं है, इसीलिए आरोप लगाने वालों के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस जारी किया गया है। सूत्रों की माने तो वकीलों से मिलने के बाद संजय राउत उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री भी गए और वहाँ भी नोटिस के बारे में बात की। सूत्रों की माने तो संजय राउत का कहना है कि ना तो उनके पास इतना पैसा है और न ही प्रॉपर्टी कि वो इस नोटिस को झेल सके। इस दौरान संजय राउत काफी परेशान भी नजर आए। हालांकि सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे ने राउत को शांत रहने को कहा है और कहा है कि वकीलों के जरिए मामले को निपटा लिया जाएगा। अब परेशान तो उद्धव ठाकरे भी है, मगर संजय राउत की हालत ज्यादा खराब है। अब 100 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम तो होती नहीं है, मगर राउत को उस वक्त भी सोचना चाहिए था जब वो किसी पर गलत आरोप लगा रहे थे। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या राउत अपने ही बड़बोलेपन की वजह से फंस गए हैं और अब इस 100 करोड़ के नोटिस से कैसे निपटेंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन के हिस्से में आई लोकसभा सीटों के चलते आपस में तकरार मच गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक महाविकास आघाड़ी के साथ हुए गठबंधन में जिस तरीके से पार्टी ने सीटों से समझौता किया है वो बिल्कुल भी जायज नहीं है और इसे लेकर नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान और बाला साहब थोराट के अलावा विधायक अमीन पटेल और विधायक असलम शेख समीर के साथ वर्षा गायकवाड़ बुरी तरह नाराज है और वो कभी भी कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं और इन सभी 6 बड़े नेताओं के साथ 2 दर्जन कांग्रेसी भी पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। और इसी स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के महासचिव विश्व बंधु राय ने कांग्रेस आला कमान को चिट्ठी लिखी है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ समझौते को सबसे कमजोर कड़ी करार दिया है और कांग्रेस में फूट और बगावत की वजह भी बताई है। विश्व बंधु राय के मुताबिक वो लगातार इस बात को पार्टी फोरम पर रखते आए हैं, लेकिन कभी भी कांग्रेस आला कमान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। राय ने बताया कि शिवसेना के साथ समझौता बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनका मानना है कि जिस पार्टी को लगातार लोग छोड़कर जा रहे हो उसके सामने एक तरह से झुक जाना और इतनी सीटें दे देना कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल भी सही फैसला नहीं है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी गई चिट्ठी में विश्व बंधु राय ने साफ साफ लिखा है कि आपका ये फैसला महाराष्ट्र में कांग्रेस के अंत की सबसे बड़ी वजह है। अब सूत्रों की माने तो विश्व बंधु राय नहीं बल्कि नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, बाला साहब थोराट भी बुरी तरह नाराज हैं और गठबंधन में हुए सीटों के बंटवारे के बाद उन्होंने कांग्रेस
छोड़ने का मन बना लिया है। अब ये बात खुलकर पार्टी फोरम पर भी रखी जा रही है और इसके लिए विश्व बंधु राय ने पार्टी आलाकमान को मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है और इसे महाराष्ट्र कांग्रेस का अंत करार दिया है। अब सूत्रों की माने तो वर्षा गायकवाड़ से लेकर महाराष्ट्र में विधायक अमीन पटेल और विधायक असलम शेख समीर समेत 2 दर्जन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया है और इस्तीफे से पहले ये सभी विधायक और नेता दिल्ली में एक बार आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं और इसके बाद कांग्रेस छोड़ने का आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में जिस तरीके से टिकटों का बंटवारा हुआ है उससे स्थानीय स्तर पर 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं में बेहद ज्यादा नाराजगी है और यही वजह है कि वो एक बार दिल्ली जाकर आला कमान से मुलाकात करेंगे और इसके बाद कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान कर देंगे। पार्टी सूत्रों की माने तो कांग्रेस के हिस्से में वो सीटें आई हैं जो कांग्रेस कभी जीत ही नहीं सकती और जिन सीटों पर जीतने के लिए मेहनत की जा रही थी उद्धव ठाकरे ने उन सीटों को कांग्रेस को दिया ही नहीं। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह अपनी मनमर्जी चलाई है और उद्धव ठाकरे की मनमर्जी के आगे कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं। इसी वजह से स्थानीय नेता नाराज हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वो पिछले 5 साल से जिन सीटों के लिए मेहनत कर रहे थे वो उनको मिली ही नहीं। ऐसे में उनके पास बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम की तरह कांग्रेस को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है ताकि वो विधानसभा चुनाव में फिर से ऐसी ही स्थिति से न गुजरे। तो आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस चुनाव और वोटिंग से पहले ही खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है? क्या उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन कांग्रेस को ले डूबा है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बीजेपी ने बड़ा हैरानी भरा फैसला लेते हुए महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार का नाम अपने स्टार प्रचारकों की सूची से अचानक हटा दिया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार का नाम अपनी सूची से इसलिए हटाया क्योंकि शरद पवार ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में की थी। जी हाँ, बीजेपी की ओर से अपने प्रचारकों की सूची में ये सुधार भारतीय चुनाव आयोग यानी ECI के उस पत्र के बाद किया गया जिसमें कहा गया था कि पॉलिटिकल पार्टियां अन्य पार्टियों के नेताओं के नाम पर स्टार कैंपेनर को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं कर सकती और इसीलिए बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार का नाम अपने स्टार कैंपेनर की लिस्ट से तुरंत हटा दिया। और बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ शरद पवार के कहने पर किया गया। दरअसल बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 40 स्टार प्रचारकों की एक संशोधित सूची ECI को सौंपी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखे पत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि इस सूची को महाराष्ट्र राज्य के लिए चौथे और 5वें चरण में आने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वैध माना जा सकता है, जब तक कि हम निर्धारित समय सीमा के अंदर इसके लिए एक संशोधित सूची नहीं भेज देते। यहाँ आपको बता दें कि शरद पवार की तरफ से एकनाथ शिंदे और अजित पवार को लेकर ECI में शिकायत की गई थी और कहा गया था कि बीजेपी ने उनको प्रचारकों की सूची में रखा है जबकि वो अदर पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड हैं। शिकायत में शरद पवार ने कहा कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार को स्टार प्रचारकों की सूची में रखना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 का सीधे तौर पर उल्लंघन है और इसीलिए इन दोनों को बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। इसके बाद ECI की तरफ से बीजेपी को नोटिस मिला और बीजेपी ने भी तुरंत एकनाथ शिंदे और अजित पवार को अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट से तुरंत हटा दिया। यहाँ आपको बता दें कि शरद पवार ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि शिंदे गुट की शिवसेना को लेकर भी सेम इसी तरह की शिकायत की है। हालांकि शिंदे गुट की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। शरद पवार की इस शिकायत में कहा गया है कि शिंदे गुट ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में PM मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के नाम शामिल किए हैं जो कि पूरी तरह अवैध हैं और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 का उल्लंघन है।